22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो देश की नामचीन हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगी। देश के कोने कोने से आने वाले वीवीआईपी मेहमानों के लिए अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ने खास तैयारी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 22 जनवरी को अयोध्या में 50 से ज्यादा छोटे बड़े और चार्टर्ड प्लेन्स पहुंचेंगे। फिलहाल अयोध्या एयरपोर्ट पर 4 बड़े विमानों की पार्किंग के लिए जगह है और इनमें से एक पार्किंग एरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक विमान के लिए रिजर्व है। बाकी के विमानों की पार्किंग के लिए यूपी समेत 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट्स पर व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लखनऊ में 8 और कानपुर में 10 विमानों को पार्क किया जा सकता है। प्रयागराज और कुशीनगर में 4-4 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसी तरह वाराणसी में 6 और गोरखपुर में 17 विमान पार्क हो सकते हैं। दूसरे राज्यों की अगर बात करें तो इंदौर में 10 और खजुराहो में 4 विमानों को खड़ा किया जा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर विमानों को देहरादून, देवघर और गया एयरपोर्ट पर भी पार्क किया जा सकता है। पीलीभीत में राम मंदिर के लिए सबसे लंबी बांसुरी तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राम मंदिर के लिए 21 फीट 6 इंच लंबी बांसुरी बनाई जा रही है। इस बांसुरी को 3 मुस्लिम कारीगर 22 साल पुराने बांस से बना रहे हैं। उनका दावा है कि ये दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक कारीगर ने अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल कांच की बोतल के अंदर बनाकर तैयार किया है। मंदिर के इस मॉडल को बांस से बनाया गया है। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट के खंभों पर छोटे स्पीकर लगाए गए हैं। इन स्पीकर के जरिए लगातार भगवान राम के भजन और कीर्तन सुनाए जा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है। तीनों संदिग्ध आतंकी अर्शडल्ला गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पूरे शहर की चौकसी बढ़ा दी गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके स्वागत के लिए स्पेशल बैंड भी वहां पहुंच गया है। पीएसी के इस बैंड ने शहर के लता मंगेशकर चौक पर अपनी प्रस्तुति दी। इस बैंड की धुन ने लोगों को बरबस ही अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बैंड के जरिए राम धुन गाई जा रही है और लगातार इस तरीके के जो आयोजन हैं वो जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं अदिति शुक्ला ने भजन गाकर राम भक्तों के उत्साह को और बढ़ा दिया। जब चारों भैया कि अब तो आ गए हैं सुख धाम अयोध्या के राजा राम। देश के कोने कोने से कलाकार अयोध्या पहुंचे और राम धुन में रमे नजर आए। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसके लिए देश के कई शहरों से फूल मंगवाए गए हैं और इन फूलों से मंदिर से लेकर वहां जाने वाले सभी रास्तों को भी सजाया जा रहा है, जिसके लिए हापुड़ और कोलकाता समेत देश के कई शहरों से 70 टन से ज्यादा फूल मंगाए गए। दिवाली का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। फूल मालाओं की बात करें या फिर रात को होने वाले दीपोत्सव की बात करें, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की। इस वक्त वहां पर पूरे प्रांगण को फूलों से सजाया जा रहा है। अयोध्या की ज्यादातर गलियां रंग बिरंगे फूलों से सज गई हैं, जबकि बाकी जगहों पर सजाने का काम जारी है। अयोध्या की गलियां, अयोध्या की सड़कें, अयोध्या के चौराहे एक बहुत अच्छे ढंग से सबको व्यवस्थित ढंग से सबका स्वच्छता को, प्रकाश को, ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर दी गई हैं। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी। इसके साथ ही शहर में जगह जगह भगवान राम के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं जो काफी आकर्षक हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को खास बनाने में जुटे अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पूरे शहर को जहां फूलों और खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है तो वहीं राम भक्तों के लिए लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर आयोजित लेजर शो ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस लेजर शो में रामायण के प्रमुख अंशों को बेहद खूबसूरत और प्रभावी तरीके से दिखाया गया। अब हम आप पहुंचे हैं रात के समय में और आपको दिखाएं कि सरयू तट के पास, राम की पैड़ी के पास किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस अलौकिक तस्वीर को आप देखिए। लेजर लाइट शो यहाँ पर चल रहा है। सरयू तट पर होने वाले लेजर शो को देखने हर रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अयोध्या में चारों ओर राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। पूरे शहर में राम भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। वहीं राम भक्तों में सेल्फी लेने की भी होड़ मची है, जिसके लिए शहर में अलग अलग जगहों पर सेफ्टी पॉइंट बनाए गए हैं।
अयोध्या नगरी जो है धीरे धीरे अब यहाँ पर बदलाव की बयार बह रही है और उसी कड़ी में आप देखिए कि यहाँ पर आई लव अयोध्या चस्पा है और ये भी एक अलग है तस्वीर। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। जगह जगह बनाए गए ये सेल्फी पॉइंट रामनगरी की सुंदरता को तो बढ़ा ही रहे हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भी ये सेल्फी पॉइंट काफी पसंद आ रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भक्त अयोध्या के मंदिरों में पूजा तो कर ही रहे हैं, साथ ही सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें भी ले रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। देश विदेश से उपहारों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और इस बीच 5000 लीटर शुद्ध देसी घी अयोध्या पहुंचा है, जिसका इस्तेमाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनने वाले प्रसाद में किया जाएगा। 5000 लीटर जो इस वक्त वो घी है, वो शुद्ध घी इस वक्त पहुंचाया गया है, क्योंकि वो प्रसाद जो मेहमानों को मिले वो शुद्धता से भरा हुआ हो, इस चीज की कोशिश की जा रही है। बताया गया कि कानपुर में करीब 5000 किसानों ने इस खास घी को तैयार किया। महाप्रसाद उसमें इसका घी का उपयोग होगा। ये देसी गाय का शुद्ध लुना घी है, हम लोग कानपुर से ही लेके आए हैं। कानपुर से एक ट्रक के जरिए घी अयोध्या लाया गया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया। इस बीच लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। एक दिन पहले 3 संदिग्ध लोगों के पकड़े जाने के बाद पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी भी हालात से निपटने के लिए शहर भर में आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। अयोध्या में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है और तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो इस वक्त यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। आरएएफ को जो है तैनात कर दिया गया है। शहर में जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स की महिला जवान भी तैनात नजर आईं। हथियारों से यहाँ पर लैस हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की जाती है, कोई देश विरोधी ताकत वाला यहाँ पहुँचता है, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, तो ये महिला जो पुलिस फोर्स है हमारी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। हनुमानगढ़ी मंदिर हो या फिर कोई और जगह, पूरी तलाशी के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया गया। साथ ही पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं ताकि लोगों पर निगरानी रखी जा सके। रामनगरी की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए यूपी पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल समेत एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। अयोध्या में सरयू नदी और घाटों पर एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियां भी तैनात कर दी गईं, ताकि वहां कोई अनहोनी होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। अयोध्या की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं। जल हो, थल हो, नभ हो, हर तरफ कड़े सुरक्षा के इंतजाम हैं। और आप देखिए ये जल सुरक्षा के तहत ये एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो अपनी नौका को तैयार कर रहे हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें अत्याधुनिक राहत बचाव उपकरणों से लैस हैं और किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान राहत बचाव ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम हैं। कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति स्नान के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। नावों को जीपीएस से लैस किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बार कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी जांच होने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है।